بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمه وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال
अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। हर किस्म दी हम्दो सना दे लायक अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात गिरामी है, जो पूरी कायनात दा खालिक, मालिक और राज़िक़ हकीकी है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते साहिबो अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दा नशी माओ और बहनों, ऊपर वाला स्पीकर, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दे दो मुख्तलिफ मकामात तो दो आयात और उन्हां दा कुछ हिस्सा मैं तुहाडे सामने तिलावत कीता। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपनी रहमत और तौफीक दे नाल सही किताब व सुन्नत दी रोशनी दे अंदर चंद बातां कहन दी तौफीक नसीब फरमाए और जुमातुल मुबारक दे इस कीमती वक़्त दे अंदर, जो कि इंतहाई कीमती वक्त है, इहदे नाल नाल रमज़ानुल मुबारक दा तीसरा खुतबा जुमा है। एक तो जुमातुल मुबारक दियाँ बरकतां और दूसरा रमज़ानुल मुबारक दियाँ। कौन को जुमा पढ़ा देने कौन यानी दोहरा अजर और सवाब है। लिहाजा तमाम अहबाब, जो मैं बात तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करना चाहना, बड़ी तवज्जो दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल, इंतहाई इन्हिमाक दे नाल बात नू समात फरमान दी कोशिश करिया जे, ताकि अगर कोई बात किसी साथी दे जहन दे अंदर आ जाए और अज दी गुफ्तगू दे उत्ते अमल पैरा हो जाए, तो मैनू अल्लाह दी रहमत तो कामल उम्मीद है कि सुनान वाले और सुन वाले वास्ते अल्लाह यकीनन ज़रिया नजात बनाएगा। ज़िंदगी गुजारन वास्ते कुछ लवाजमात ने जिन्हां दा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दीगर लवाजमात दे नाल नाल बंदे दा घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकान होना, घर दी छत होना, इहदे बगैर जिंदगी दा कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये बात हकीकत दे मबनी है कि बंदा किसी जगह ते भी चला जाए, वापस पलट के अपने घर ही आउंदा है। कित्थे आउंदा है? अपने घर दे अंदर ही आउंदा है।
थोड़ा सफ़र होए या ज़्यादा सफ़र बंदा करे, शाम पै जाए, कोशिश यही हुंदी है हर फर्दो बशर दी कि मैं शाम तक अपने घर पहुँच जा। बैरून मुल्क चला जाए, साल रवे, 2 साल रवे, 10 साल भी रवे, बिल आखिर पलट के किथे आना है? अपने घर ही आना है। कि एक दफ़ा बंदे नूं फिर अपने घर की याद सतांदी है कि बड़ा वक्त गुजार लिया, चलो अपने घर जाके कुछ सुकून हासिल करिए, कोई आराम मिल जाए। दुआ करो अल्लाह घर इंज दे अता करे जिदे अंदर बंदे नूं सुकून मिल जाए। घर दे अंदर अगर बेसकूनी होवे ते बंदे दी जिंदगी जिहड़ी है अचीरन होके रह जाती है। घरां दा सुकून जिहड़ा है, इत्मीनान जिहड़ा है, समझ लो कि ये बंदे नूं अगर मिल जाए तो उस बंदे दी दुनिया ही जन्नत बन जाती है। अगर घर दे अंदर कोई परेशानी आ जाए, औलाद दे हवाले नाल आ जाए, बीवी दे हवाले नाल कोई परेशानी आ जाए और कोई मामला बन जाए, ओही घर जिहड़ा जन्नत दा नक्शा पेश करदा है वो जहन्नम कदा बन जाता है। लिहाजा घर जिहड़ा है इंसान दी जिंदगी वास्ते इंतहाई अहमियत दा हामिल है। जिस बंदे दी घर दी छत मिल जाए, अपना मकान बन जाए, वो बंदा समझदा कि मैनू हुण कोई फिक्र ते परेशानी नहीं। चलो बंदा अपने मकान दे अंदर ते बैठा है ना, भावें आंदे वो कखां दी कुल्ली है जी, भावें कखां दी कुल्ली है, मकान ते अपना है। यानी घर जिहड़ा इस कदर ज़रूरी है हर जानदार वास्ते। ए दरिंदे परिंदे अपने घोंसले बनाते ने, अपने घर तराशते ने, अपने मकान बनाते ने और उन्हां च अपनी ज़िंदगी गुजारते ने। लेकिन इंसान नूं अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये अपने सोहने घर बनांदा है, खूबसूरत मकान बनांदा है। हर सहूलत जिहड़ी है उस मकान दे अंदर इकट्ठी करन दी कोशिश करदा है कि इस घर दे अंदर मैनू सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए, मेरी औलाद और बच्चे, मेरी बीवी आराम दे घर दे अंदर रहणगे तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ख्वाहिश हर बंदे दी हुंदी है, अता करने वाली केड़ी ज़ात है। इत्थे एक दुआ करिए, अल्लाह जिन्हां दे मकान कोई नहीं, अल्लाह उन्हां नूं इज्जत वाले मकान अता फरमा दे, अल्लाह उन्हां नूं अपने घर अता फरमा दे। बड़े बड़े लोग बेचारे परेशान ने इन्हां मामलात के हवाले नाल, जिन्हां कोल कोई रेंट ते रह रहा है, कोई मकान ते रह रहा है, और जेड़े मकान दे मालिक कई कई इतने जालिम हुंदे ने, अगर बर वक्त वो किराया मजबूरी दी तहत अदा नहीं करता तो जनाब उन्होंने धमकियां लाते रहंदे ने, जनाब असी तेरा समान बाहर फेंक देंगे, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दुआ करो अल्लाह जेड़ा भी बंदा मजबूर है, अल्लाह ओदियां मजबूरियां अपनी रहमत नाल दूर फरमा दे। हुण अंदाज़ा फरमाइए कि घर जेड़े ने वो किवें दे होने चाहिए ने जिन्हां दे अंदर सुकून मिले। अल्लाह ने सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपने घर बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जुल जलाले वाल इकराम दे कुरान दी इन्हां आयात ते ज़रा गौर फरमाते जाया जे, ताकि सारी गुफ्तगू जड़ी है तुहाडे जहन दे अंदर आ जाए कि असी वेखिए असां अपने घर बनाए ने ते किवें बनाए ने, ते अल्लाह दा कुरान ते शरीयत जड़ी है मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम दी, वो साडे घरां नूं किस तरह बनाना चाहती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, लोग अपने घर बनाते ने ते सुकून वास्ते बनाते ने, इत्मीनान वास्ते बनाते ने। और कुरान मजीद का दूसरा मुकाम अल्लाह इरशाद फरमा रहे ने, वतनहितून मिनल जिबाल बुयूतन आमिनीन।
जनाब हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम नू अल्लाह मुखातिब हो के फरमा रहे ने, एक कौम जनाब हूद अलैहिस्सलाम दी कौम नू कह रहे ने, वतनहितून मिनल जिबाल बुयूतन, तुसी पत्थरां नू ते पहाड़ां नू तराश के अपने मकान बनांदे हो, तुसी पहाड़ां नू तराशदे हो, तुसी पत्थरां नू तराशदे हो ते उन्हां दे अपने रहन वास्ते मकान बनांदे हो। कादे वास्ते बनांदे हो? वतनहितून मिनल जिबाल बुयूतन आमिनीन, ताकि अमन नाल असी अपने घर दे अंदर रह सकीए, सुकून दे अंदर नाल अपने घरां दे अंदर रह सकीए, आराम दे नाल अपने घरां दे अंदर रह सकीए। घर ओही हुंदा है, छत ओही हुंदी है जिथे बंदे नू तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, जिथे बंदे नू इज्जत मिल जाए, जिसे बंदे दी उथे इज्जत महफूज होवे, माल महफूज होवे, बंदे दी जान महफूज होवे, ओही घर इज्जत वाला हुंदा है। ते फरमाया बंदे दी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए, बंदे दा तरीका घर भी यही होना चाहिए है। जदों घर बनाए, जदों अपना मकान बनान लगे, जदों अपना प्लाट लैन लगे, कोशिश करनी चाहिए ओदी लोकेशन इंज दी होवे, ओदा मौका इंज दा होवे, ओदी जगह दा तयन इंज दा होवे कि अल्लाह दे घर दे करीब अपना घर बनावे, किते मस्जिद दे करीब अपना घर बनाए। अल्लाह दे घर दे करीब अपना जदों घर बनाएगा, नबियां दी ख्वाहिश भी यही है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसे बात दी ख्वाहिश फरमा रहे ने, फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। ए अल्लाह सोनिया, ए जेड़ा बलद ए मक्का शहर है, ए अल्लाह मैं तेरे अगे तेरा पैगंबर दुआवां करन लगा वां, इल्तिजावां करन लगा वां, इत्थों दे जेड़े रहन वाले लोग ने उन्हां नूं अमन अता फरमा दे। यानी घर इंज दा होवे जिहदे विच की होवे, बोलो, अमन होवे, सुकून होवे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे कोलों दुआ फरमा रहे ने, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। फरमाया घर दी लोकेशन ते जगह जेड़ी है इंज दी होनी चाहिए। अगर हो सके कोशिश करिए कि घर जेड़ा है मस्जिद दे करीब होवे, अल्लाह दे घर दे करीब होएगा। 5 टाइम जदों मस्जिद विचों अल्लाह अकबर दी आवाज़ आएगी, तेरे बेडरूम विच भी वो आवाज़ जाएगी, तेरे घर दे अंदर भी वो आवाज़ जाएगी। अगर सुस्ती भी किसी वेले नमाज तो करेगा, उस अजान दी बरकत दी वजह नाल तू अल्लाह दे घर विच 5 टाइम आ जाएगा। मस्जिद दे करीब जेड़ा घर तेरा होएगा, ओदे फायदे बड़े होंगे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों मस्जिद दे मीनारियां तो अल्लाहु अकबर दी मुअज्जन दी आवाज़ गूंजदी है, शैतान नस जांदा है, शैतान दौड़ जांदा है, इहदी हवा जालिम दी खारिज हो जांदी है। जदों मस्जिद दे विचों निकली हुई आज़ान दी आवाज़ जेड़ी है तेरे घर दे अंदर जाएगी ते शैतान तेरे घरों बोलो नस जाएगा। शैतान जेड़ा ओदा इखराज हो जाएगा, शैतान तेरे घरों निकल जाएगा, तेरे घर दे अंदर अल्लाह बरकतां ते रहमतां नाज़ल फरमा देवेगा। यानी मकान जेड़ा मस्जिद दे अगर करीब होएगा ते बोलो ओदे बड़े फ़ायदे ने। मस्जिद एक तरबियत गाह हुंदी है। इंशाअल्लाह जदों तेरा घर जेड़ा मस्जिद दे करीब होएगा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तेरे बच्चियां दी तरबियत सही कर देगा,
तेरे मस्जिद दे नाल मिलन दी वजह नाल अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम तेरे वास्ते बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो कई ऐसे बेनसीब भी होंगे ने, अजान दी आवाज़ घर में चली जाए, कोई और को आवाज़ चली जाए तो कहते ने लो जी मौलवी साहब नूं अलामे देने शुरू कर देंगे जे असी तंग हो गए हाँ, परेशान हो गए हाँ। वो बेवकूफ़ा तेरे घर दे अंदर किदी आवाज़ आ रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर दी आवाज़ आ रही है, अल्लाह दे आवाज़ा आ रहा है। साड़ी जमात दे एक बहुत बड़े आलमे दीन ने बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं सऊदीया के अंदर, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, वो एक वाक़या बयान करते ने, कहते ने सऊदी अरब के अंदर एक औरत सी जिदा अपना मकान कोई नहीं सी। रमज़ान का महीना आ जाता है, अपनी औलाद जिहड़ी है बच्चियां नूं इकट्ठा कर लैन लगी, कहन लगी मेरे बेटे हो, ये मेरी ओ बेटी हो, रमज़ान दे 30 रोज़े ने या 29 रोज़े ने, अफतारी तो पहले सारिया ने मिल के अल्लाह अगे दुआ करनी है कि अल्लाह मकान भी दे दे ते मकान उस जगह ते देवे कि मकान दे अगों नहर जिहड़ी है गुजरदी होवे। ये दुआ सारियां करनी है। पता जी ना अफतारी दे वेले जिहड़ी दुआ कीती जाए अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेंदे ने। थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के कोशिश करिया करो, अपने अहलो अयाल नूं नाल लैके, बीवी बच्चियां नूं नाल लैके अफतारी दी टेबल ते इर्दा गिर्द बैठ के दुआ करया करो। वो दुआ जिहड़ी ओहदा रंग ही और हुंदा है। अल्लाह अपनी रहमत नाल दुआ नूं कबूल फरमा लेंदे ने। फरमाया पूरा महीना गुजर गया, बच्चे भी दुआ कर रहे ने, बच्चियां दी वालदा भी दुआ कर रही है या अल्लाह सानू मकान दे दे ते मकान उस जगह ते देवी कि मकान दे अगे तो की गुजरदी होवे, नहर गुजरदी होवे। दुआ करती 29 रोज़े गुजर गए, अल्लाह ने मकान अता फरमा दिता है, लेकिन नहर जिहड़ी अगों नहीं गुजरदी। किसी आलमे दीन दे कोलों जाके मसला पुछ दिए, ए अल्लाह दे बंदे, ए हज़रत साहब दुआवां 2 कीतियां सन, एक अल्लाह ने मंजूर कर ली है ते दूसरी मंजूर नहीं की थी। मकान ते अल्लाह ने अता फरमा दिता है लेकिन नहर अगों गुजर दी। वो अल्लाह दे बंदे आलमे दीन ने कहा बीबी खुश नहीं हुंदी कि अल्लाह ने तेनू मकान भी अता कर दिता है ते मस्जिद दा गवांड भी अता कर दिता है। तेरे मकान दी दीवार ते मस्जिद दी दीवार बिल्कुल आपस दे अंदर मिली हुई है ते तू जानदी नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान है जेड़ा बंदा 5 दफ़ा गुसल करदा है, अगर वो मकान दे अगे दी नहर गुजरदी है, 5 दफ़ा गुसल करे, समझ लो उस बंदे दे जिस्म ते कोई मैल नहीं रहिंदी। ते जेड़ा बंदा 5 नमाज़ां पढ़दा है अल्लाह ओदा दिल साफ कर देंदे ने, हर किस्म दियां बुराइयां जड़ियां ने ख़त्म फरमा देंदे ने। 5 अजाना हो रही ने, तेरे मकान दे अंदर अल्लाह दी आवाज़ आ रही है, 5 दफ़ा अल्लाह दी आवाज़ आउंदी है, समझ लै कि अल्लाह ने तेनू नहर भी अता कर दी है ते मस्जिद दा गवांड भी अता कर दिता है। घर इंज दा होवे कि गवांड किदा होवे, बोलो मस्जिद दा गवांड होवे, घर इंज दा होवे ते फिर मज़े अल्लाह दुबाला फरमा देंदा है। बदो बदी बंदा अल्लाह उन्होंने नमाजी बना देंदे ने अल्लाह के फजलो करम नाल। लिहाजा घर जेड़ा जदों बनाना है तो किवें बनाना है, शरीयत दे, वो बोलो किवें बनाना है, शरीयत के मुताबिक अल्लाह सानू बनाने की तौफीक अता फरमाए। घर की तामीर जदों करनी है तो वेखना है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 1 मंजिल बनाओ, 2 मंजिलां बनाओ, 3 सैट बनाओ, लेकिन घर इंज दा बनाना चाहिए कि बेपर्दगी होनी चाहिए। बेपर्दा पर्दे वाला घर बनाने की अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। हुण किसी टाउन में चले जाओ, किसी कलोनी में चले जाओ तो हर चौक में घोड़े दियां तस्वीरां, गधे दियां तस्वीरां, और जिस घर में मुजस्मा होवे, जिस घर में तस्वीर होवे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उत्ते रहमत दा फरिश्ता बोलो आउंदा, क्यों जी रहमत दा फरिश्ता नहीं आउंदा।
ਤੇ ਅਗਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲੋ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਰਹਕ ਤੇ ਸੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲੋ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। लिहाजा घर इंज दा बनाना चाहिए है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इंज दे अपने घर बनाया करो, सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपने घर जड़े ने उन्होंने बनाना चाहिए है। उन्हों की जदों तामीर करनी है, उन्होंने जदों असार ने दीवारां नूं खड़ियां करना है, अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जदों असीं अपना वाशरूम बनाने ते वाशरूमां दे विच की हुंदा है, जदों असी वाशरूम में दाखिल हुन्ने दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अल्लाह जिहड़े शैतान जिन ने ते शैतान जिन्नियां ने, अल्लाह उन्हां तो सानू पनाह अता फरमा दे। यानी इहदा मतलब है वाशरूमां विच जिन ते शैतान हुंदे ने, उन्हां तो बंदे नू पनाह मंगनी चाहिए। ਹੁਣ कई घर ऐसे ने कि बैड के नाल अटैच वाशरूम होंगे ने, हैं कि नहीं जी? कई ऐसे घर, यानी उसों बैड तो उतरता बंदा तो कितने चला जाता बोलो। कई जोड़े उलमा ने ना सलफ सालेहीन, उन्होंने कहा कि एक तरीका घर का जायज़ नहीं, यानी जिहदा वाशरूमां में जिन ते जिन्नियां रहिंदे ने, शैतान ते शैताननियां हुंदियां ने, ते जदों कट्ठा ही दरवाज़ा है ते तेरे बैडरूम में भी शैतान बोलो हर वक्त मौजूद रहिंदा है। वैसे शरी तौर पर कोई वाज़े ऐलान तो नहीं है, लेकिन उलमाए किराम ने, सलफ सालेहीन ने, बुजुर्गां ने, कई रूहानी मालक जिहड़े ने वो भी कहिंदे ने कि अपने जिहड़ा कमरा है, बैडरूम है, उहदे नाल अटैच बाथ बनाना चाहिए। ये बड़ियां बीमारियां दा ये मुरक्कब ते मजबूआ बन जाया करता है। दुआ करो अल्लाह सानू हर कम सुन्नत के मुताबिक करन दी तौफीक अता फरमाए। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, एक कायनात दे लोगो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा तुसा अपना वाशरूम बनाना है, तुहाडा मुँह जेड़ा किबले वाल होना चाहिए, तुहाडी पीठ भी जिहड़ी है किबले वाल होनी चाहिए। लिहाजा जदों अपने मकाना दे बात ते वाशरूम बनाना लगो, खसूसी तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए है कि किबले वाल मुँह होना चाहिए, तुहाडी पीठ भी किबले वाल बोलो होनी चाहिए, घर पर्दे वाला होना चाहिए है, ड्राइंग रूम बनाना चाहिए है, मेरे बुजुर्गों ते दोस्तों मेहमान खाना बनाना चाहिए है, ताकि जड़े आने वाले लोग ने, जड़े गैर महरम ने, वो तुहाडे घर दे अंदर दाखिल ना हो सकन, वो मेहमान खाने तक रहने चाहिए ने, उन्होंने घर विच बोलो एंट्री मिलनी चाहिए जी। घर दे माहौल उदों खराब हुंदे ने, ये अपना ही है, ये अपने ही तल्लक वाला है। ये मेरे बेटे का जनाब यार दोस्त है, क्लास फैलो है, जदों इंज दियां कबाहतां करने ते बोलो मसाइल पैदा नहीं हुंदे, हुंदे ने। उस मेहमान नूं बैठक तक महदूद रखो, मेहमान खाने तक में, हाँ मेहमान की कदर बोलो करनी, मेहमान की इज्जत करो, उहदे खान पीन का बेहतरीन इंतज़ाम करो, उहदे रहन सहन का इंतज़ाम करो, लेकिन गैर महरम जेड़ा बंदा है उन्होंने घर के अंदर दाखिल करना चाहिए। बड़ा एक मारूफ वाक़या है, जमात उद दावा दे अमीर प्रोफैसर हाफिज सईद साहब, अल्लाह दुआ करो अल्लाह उन्हों की उम्र लंबी फरमाए, अल्लाह उन्होंने वास्ते आसानियाँ पैदा फरमाए। इन्हों के मामू सन प्रोफैसर हाफिज अब्दुल्ला भावलपुरी रहमहुल्लाह ताला, जिन्हों के घर इन्हों की शादी हुई सी। प्रोफैसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की इन्हों के जनाब ब्रदर इन ला सन। छुट्टियां हुईयां, हाफिज साहब कित्थे रहिंदे ने? सरगोदे। कित्थे रहिंदे ने? सरगोदे। हाफिज सईद साहब का आबाई वतन पिंड, नानके इन्हों के बहावलपुर ने, ते छुट्टियां ते अमूमन बच्चे अपने नानके बोलो जाते हैं। एक रवायत है, हाफिज साहब ने शायद कोई मैट्रिक के पेपर दिते तो कहने लगे चलो मामू जी नूं मिल आउने आ, अपने नानके चले जाने हाँ। हुण मैट्रिक दे विच जिहड़ी बच्चे की उमूमन 15-16 साल 14-15 साल की उम्र हुंदी है, उस दौरान हाफिज सईद साहब जदों पहुँचे, बहावलपुर पहुँचे, मामू नूं जाके मिले,
मस्जिद च ही मुलाकात हुई। बहुत बड़ा इदारा है उन्होंने, उत्थे बहुत बड़ा मदरसा है बहावलपुर के अंदर। और लोग जानते ने कि जिन्नियां खिदमात प्रोफैसर हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी दियां ने उस इलाके के अंदर, शायद ही बड़े बड़े जज, बड़े बड़े जनाब बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग उन्होंने मगर जिहड़ा जुमा पढ़ते सन, यानी कॉलेज के प्रोफैसर भी सन ते मसले के इमाम भी सन, बहुत पढ़े लिखे आलम दीन सन। और उन्होंने खुतबात पढ़ के वेखो यान बंदे की हैरत गुम हो जाती है। अल्लाह सुल जलाल उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। हाफिज साहब चले गए तो यकीनन हुण मस्जिद में तो रहना नहीं सी, भांजा सी, इन्हें घर भी बोलो जाना सी। बेटी हाफिज अब्दुल्ला साहब की जिहड़ी है ना, वो उन्हों की उम्र कमो पेश इन्नी कोई सी, ते हाफिज साहब ने बैरूने मुल्क जाना सी, उमरे ते जाना सी। हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी ने तो घर भी उन्हें रहना नहीं सी। सोचन ते मजबूर हो गए, है भांजा सक्का, लेकिन बेटी वास्ते की है बोलो, गैर महरम है। बड़ी सोचो विचार की। जुमा पढ़िया, फारग होए या मस्जिद तो फारग होए, कहन लगे हाफिज सईद साहब नूं, बेटा तू आया तो मैं तेरा निकाह अपनी बेटी ना कर रहा। अंदाजा कर दे, वेखो अंदाजा करो किस कदर एहतमाल, किस कदर इस मामले नूं सीरियस लिया। कहन लगे बेटी भी जवान है तो ये भी जवान है, 100 मसाइल खड़े हो जाते हैं। बेहतर ये वे मैं भी सफ़र ते जा रहा, जान तो पहलों ही हाफिज साहब का निकाह जिहड़ा हाफिज साहब की बेटी नाल होया, अपने मामू की बेटी नाल पहला जिहड़ा उन्होंने निकाह होया इस तरह ही होया, बकायदा कोई एहतमाम किया गया। हाफिज साहब सफ़र नूं चले गए, बेटी का निकाह हाफिज सईद साहब ने कर दिता। कहन लगे जाओ बेटा खुशी नाल तुसी जिन्नी देर मर्जी इत्थे रवो, शरी तौर पर तुहानूं कोई कबाहत जदों घरां दे माहौल इंज दी बनाने की कोशिश करांगे, उस घर विच किहदी रहमत होएगी बोलो, अल्लाह की रहमत होएगी। दुआ करो अल्लाह सानू भी इंज दा माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए। है मुश्किल है बोलो मुश्किल है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमा रहे ने, इंज दे अपने घर बनाया करो, इंज दे अपने मकान बनाया करो, खुले मकान बनाया करो। फरमाया अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। फरमाया मेरे उम्मतियो अल्लाह दे कोलों दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी, अल्लाह साढ़े गुनाह मुआफ़ फरमा दे, व वस्सिली फ़ी दारी, अल्लाह सानू खुला घर अता फरमा दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह साढ़े रिज़्क़ विच बरकतां नाज़िल फरमा दे। ए दुआ करया करो अल्लाह सानू रब कोलों खुला घर मंगण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। घर बन गया, मकान बन गया, लोकेशन अच्छी आ गई, मस्जिद के करीब गुआंढ जेड़ा मकान मिल गया। हुण अगला काम है घर विच रहने वाले अफराद का। फरमाया तुसी जदों शादी करनी है, घर वाली जदों घर लैके आनी है, यानी बीवी जड़ी लैके आनी है, वो इंज दी बीवी लैके आओ जेड़ा तुहाडे घर नूं ओ जन्नत नुमा बना देवे। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमांदे ने जदों तुसी रिश्ता तय करना होवे, बेटी दा रिश्ता तय करना होवे या बेटे दा रिश्ता करना होवे, ते 4 चीज़ां सामने रखिया करो। ओदा हुस्नो जमाल वेखिया करो, ओदा हसब नसब वेखिया करो, ओदा माल वेखिया करो, ते फरमाया ओदा दीन वेखिया करो। मेरे आका फरमाते ने अगर 3 चीज़ां नहीं भी मिलदियां, दीन अल्लाह ने उस बेटी नूं अता कीता है या बेटे नूं अता कीता है, उस दीनदार बेटी या बेटे दी शादी कर दोगे, अल्लाह तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा फरमा देगा। यानी बीवी अगर नेक मिल जाए, बीवी साले मिल जाए, बीवी अच्छी मिल जाए, नेक ते दीनदार आलिम ते फाजिल मिल जाए, रब्बे जुल जलाल दी कसमें कई चोर डाकू खामद हुंदे ने, बीवी अच्छी आ
जाए तो उन्होंने राहे रासत ते लै आउंदी है, बेनमाज खामद है तो उन्होंने नमाजी बना देंदी है। दीन दा उन्होंने कोई शऊर नहीं तो अल्लाह उन्होंने बीवी दे जरिए दीन दा शऊर अता फरमा देंदे ने। दुआ करया करो अल्लाह नेक बीवियाँ अता फरमा दे, और ये दुआ भी करते रहा करो। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह सोनिया इंज दी बीवी अता फरमा दे। अल्लाह मैनू बेटे ते मैनू औलाद जैसी नेमत अता फरमा दे, जिन्हों वेख के मेरियां अखां ठंडियां हो जान, जिन्हों वेख के मैनू तस्कीन मिल जाए, जिन्हों वेखिया मैनू सुकून मिल जाए। ये दुआ अल्लाह हर मुसलमान नू करन दी तौफीक अता फरमाए। नेक बीवी घर वास्ते अल्लाह दी रहमत होया कर दी है। साले बीवी सबर वाली बीवी जड़ी है, अगर अल्लाह जुल जलाल अता फरमा दे ते फिर बोलो किसी चीज़ की कमी रहिंदी। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया हज़रत उम्मे सुलैम ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्हां दा खामद मालिक बिन नसर है। इन्हां दे बतन विचों अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया है। रब दियां मर्जियां ते ओदियां रहमतां ने। इन्हां दा नाम है अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। फरमाया इन्हां दा खामद जेड़ा मालिक बिन नसर किसी सफ़र ते गया, उत्ते हमला होया ते फौत हो जाते ने, बेवा हो जांदियां ने। बेवा औरत जरा अंदाज़ा कर दे जाया जे। इन्हां दा बेटा जनाबे अनस बिन मालिक कहो रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला, इन्हां दी उम्र मुबारक 10 साल है। इहदी उंगली पकड़ के इन्हां दी सौजा मुहतरमा उम्मे सुलैम जड़ियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर पेश कर देंदियां ने। अल्लाह दे नबी जी खामद मेरा फौत हो गया है, ए बच्चा मेरे कोल अनस है जिदी उम्र 10 साल है, इनू अपनी खिदमत वास्ते रख लवो। अंदाज़ा करो एक बीवी बेवा होवे औरत, खामद ओदा सिर ते नहीं, बच्चा जिहड़ा ओदे कोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओदा सहारा बन सकता है, ओदा मुआवन बन सकता है। लेकिन नबी दी सहाबिया तो कुर्बान जाइए, ओदे सबर ते हौसले तो कुर्बान जाइए। मेरे आका फरमाते ने बीबी मैं इस बच्चे दा की करांगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम नू माई उम्मे सुलैम कहन लगियां अल्लाह दे नबी जी ये तुहाडी खिदमत करेगा, तुहाडे जोड़े सीधे करेगा, तुहाडा पानी भरेगा। हुजूर जो भी आखोगे अंश जेड़ा है तुहाडी खिदमत करेगा। मेरा दिल करदा है कि मेरा बेटा तुहाडी खिदमत ही करदा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ये अजे मुसलमान नहीं होए, इन्हों ने पैगाम निकाह भेजा हजरत उम्मे सुलैम नू रज़ी अल्लाह तआला कि मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना। हजरत उम्मे सुलैम कहंदियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, पहली गल तो कि तू मुसलमान नहीं ते मैं मुसलमान हाँ, अल्लाह दे फजल नाल तेरा मेरा निकाह हो सकदा। हाँ एक शर्त है, अगर तू मुसलमान हो जा कलमा मुस्तफा दा पढ़ लै ते मैं वादा करनी आ मैं तेरे नाल निकाह कर लवांगी। हजरत अबू तलहा जेड़े ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते ने। सुभान अल्लाह। कहन लगे हुण मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना, पैगाम भेजिया ते कहन लगी बिल्कुल ठीक है तेरा निकाह है। मैं तेरे नाल इस बात दा वादा कीता सी कि तू जदों मुसलमान हो जाएगा ते जेड़ा हक मैर होएगा सिर्फ ये ही होएगा कि तू मुसलमान हो जाएगा, होर मैं तेरे कोलों हक मैर मंगदी, यानी तेरा इस्लाम ही मेरा की बन जाएगा, हक मैर बन जाएगा। ये मेरा ते तेरे दरमियान मुआहदा है। सिर्फ कलमा मुस्तफा दा पढ़ लै, मैं कोई खर्चा कोई हक मैर दा मैं तेरे कोलों सवाल नहीं करांगी। कलमा मुस्तफा दा पढ़ लै, तेरा इस्लाम ले आना, दीन दा कबूल करना,
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना जेड़ा तेरा मेरा की बन जाएगा, हक महर बन जाएगा। हज़रत उम्मे सुलैम दा निकाह हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल हो जांदा है। इन्हां दा वक्त गुजरदा जांदा है, अल्लाह इन्हां नूं एक बेटा अता कर देंदे ने जिहदा नाम उम्मैर रखिया जांदा है। बेटा थोड़ा जा बड़ा होया, एक सफ़र वास्ते हज़रत अबू तलहा लंबे सफ़र वास्ते निकल जाते ने। बेटा बीमार हो जाता है, इलाज मुआलजा कराया जेड़ा शफा नहीं मिलती। अल्लाह दियाँ मर्जियाँ ऐसियां हुईयां, खामद भी शहर दे अंदर दाखिल हो रहे ने। माई उम्मे सुलैम नूं पता लगा इन्नी देर बाद मेरा खामद घर आ रहा है। अल्लाह दी मर्जी बेटा उमैर जेड़ा फौत हो जाता है। बेटा फौत हो गया, हुण खामद घर दे अंदर दाखिल हो रहा है। बीवी सियाणी सी, बड़ी समझदार सी, बड़ियां मुहब्बतां करने वाली सी, सबर वाली ते हौसले वाली औरत सी। कहन लगी आउंदियां खामद घर आएगा, इन्नी देर बाद मेरा खामद आ रहा है। आउंदियां मैं उन्होंने अगरे कहांगी कि बच्चा फौत हो गया, उन्होंने पता चलेगा कितना परेशान होएगा, कितनी उन्होंने तकलीफ पहुँचेगी। तो बेहतर वे कि ज़रा ठहर के सारा मामला मैं अपने खामद नूं दसांगी। बेटा बीमार फौत जड़ा होया ओदी डेड बॉडी जड़ी एक कमरे दे अंदर रख दी जाती है। उस कमरे दे अंदर उन्होंने दरवाजे नूं बंद कर दिता जाता है। हज़रत अबू तलहा घर विच दाखिल होए ने। हज़रत माई उम्मे सुलैम ने खुश हो के मुस्करा के अपने खामद दा इस्तकबाल किया है। बैठे कहन लगे बेटे दा की हाल है? कहन लगे मेरे सिर दे साइयां बच्चा जेड़ा ना अगे तो बीमार सी, माशाअल्लाह हुण ठीक है, हुण आराम कर रहा है, सुता होया है। सुभान अल्लाह, हौसले का अंदाज़ा करके वेखो। लखते जिगर जिस माँ का दुनिया तो जा चुके है, खामद नूं तकलीफ दी नहीं, परेशान किया नहीं किया। कहन लगी जनाब हुण तो सुता होया है, चलो तुसी भी आराम कर लो, नींद की खराब करनी है। उठेगा तो तुम अपने बेटे नूं मिल लिया जे। रात पै गई, रात सारी गुजर गई। बीवी ने अपने खामद नूं ये नहीं दसिया कि बेटा फौत हो चुके है। अंदाज़ा फरमाओ, मियाँ बीवी दोवें इकट्ठे हुए, जनाब हुकूक ज़ौजियत उन्होंने अदा किए। दिन चढ़िया, कहन लगी कर्मा वालियो मैं तेनों एक खबर देना चाहनी हाँ। की कहना चाहते हो? फरमाया अगर कोई अमानत देवे, वो अपनी अमानत अगर वापस ले जाए तो अमानत देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कहने लगे तो बड़े अच्छी बात है, जेड़ा बंदा अमानत देंदा उन्होंने अमानत वो वापस करनी चाहिए। कुरान भी कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह काना समीअन बसीर। कहन लगी कर्मा वालिया अगर कोई अमानत दे तो वही अमानत वापस लुटानी चाहिए। हाँ लुटानी चाहिए। कहन लगा आ जेड़ा बेटा अल्लाह ने सानू अता कीता सी बतौरे अमानत अता कीता सी ते बेटा फौत हो गया, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है ते सानू हुण सबर दा मुजाहरा करना चाहिए। अंदाज़ा कर दे जाया जे खामद इन्ना खुश होया है, अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत में जाके पेश हो जाता है। कहन लगा महबूब सोनिया उम्मे सुलैम ने इंज करके सारा मामला किया है ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी है, बरकत दी दुआ की है। इसे खमल विचों अल्लाह ने उन्होंने बेटा अता फरमा दिता है, फिर एक और बेटा अता कर दिता है। 7 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए ने ते सत्ते दे सत्ते कुरान दे हाफिज अल्लाह बना देंदा है। अंदाज़ा करो घर बीवी अच्छी होवे ते घर दा माहौल बोलो की हुंदा है? घर बनदा ही बीवी नाल है, घर चलदा ही औरत दे नाल है। बंदे दी चौधर की कादे किहदे सिर ते हुंदी है? बोलो बीवी दे सिर ते हुंदी है।
यानी अंदाज़ा करते जाया जे, गौर फरमाते जाया जे। घरां दे माहौल जिहड़े ने वो बीवियां ही बेहतर करदियां ने। माँ दा बड़ा अमली ते प्रैक्टिकली किरदार होया करदा है। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम इरशाद फरमाते ने फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़कर फी हस्मुहु व युसब्बिहु लहू बिलगुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम इरशाद फरमाते ने घर इंज दे होने चाहिए ने जिदे विच अल्लाह तुहानू सुकून अता फरमा दे। घर इंज दा होना चाहिए है जिदे अंदर अल्लाह आराम अता फरमा दे। बेसकूनी जिन्ना घरां विच होएगी, जिन्ना घरां विच बेसकूनी होएगी उत्थे बेबरकती होएगी। जिथे बेबरकती होवे उत्थे परेशानियां ही परेशानियां हुंदियां ने। दुआ करो अल्लाह सानू ऐसे घर अता फरमाए जिदे विच अल्लाह सानू सुकून अता फरमा दे। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम अपनियां मुहब्बतां नसीब फरमा दे। इंज दा घर अल्लाह माहौल खुद बनाना पैंदा है, तरबियत खुद करनी पैंदी है, लेकिन उहदे वास्ते मेहनत की अशद ज़रूरत है। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरीका मुस्तफ़ा ने बयान फरमा दिता है कि अपने घरां दे माहौल नूं किवें सुन्नत दे मुताबिक रखना है, शरीयत दे मुताबिक किवें रखना है। मेरे आका फरमाते ने फर्जी नमाज़ां जिहड़ियां ने मस्जिद च पढ़िया करो ते नफली नमाज़ां कित्थे पढ़नियां ने, कित्थे पढ़नियां ने? घरां विच नफली नमाज़ां पढ़िया करो। ओहदा फ़ायदा की होएगा? तुहाडे बच्चे तुहानू वेख के नमाज़ां पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर बीवी बेनमाज है तो वह ऐसा ऐसा नमाजी बन जाएगी। मेरे आका फरमाते ने अपने घरां नू कब्रस्तान ना बनाया करो। नफली इबादतां जिहड़ियां ने वह अपने घर विच करया करो। नफली रोज़े जिहड़े ने यकीनन रखिया करो। नफल नवाफल जिहड़े ने वह अपने घरां विच जाके अदा करया करो। इहदा बड़ा अजर ते बड़ा सवाब है। अल्लाह सानू भी ये तरीका अपना दी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। फर्ज कित्थे पढ़ने ने बोलो? असी फर्जी तो भी छुट्टी कर गए हाँ और रोज़े आ गए ने। 4 नमाजी होंदे ने माशाअल्लाह। अल्लाह अपनी रहमत नाल साडियां नमाज़ां नूं कबूल फरमाए। रमज़ान जाना है तो नमाजी भी बोलो, बल्कि दूसरे अशरे ही घट जाते हैं। पहले अशरे कुछ रौनक, दूसरे अशरे कुछ ज़्यादा, तो तीसरे अशरे फिर कोई इतकाफ वाले साथी बेचारे रल जाते हैं और मिल जाते हैं। फिर अल्लाह रौनक ला देंदा है। 11 महीने भी नमाज उस तरह फर्ज है जिमें रमज़ान के महीने के अंदर बोलो फर्ज है। दुआ करो अल्लाह सानू पाबंदी करन दी तौफीक अता फरमाए। घरां नू कब्रस्तान बनाना चाहिए। फर्जी नमाज कित्थे पढ़नी है? मस्जिद के अंदर अदा करनी है, अल्लाह के घर के अंदर आके अदा करनी है। लेकिन नफली नमाज़ां जिहड़ियां ने नफल नवाफल जिहड़े ने अपने घरां दे अंदर पढ़िया करो। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका मुबारक वे सी। आप अपने नफल जिहड़े ने अपने घर के अंदर अदा फरमाया करते सन। हुजरा मुबारक तो निकलते तो सीधा मुसल्ला इमामत ते जाके खड़े हो जाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका ते सुन्नत यही सी। अल्लाह सानू भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने अपने घरां दे अंदर गैर, जिवें मैं अगे अर्ज किया है, गैर बंदे नू दाखिल होने की इजाज़त देनी चाहिए। बोलो इजाज़त देनी चाहिए? नहीं चाहिए चाहिए। अल्लाह दे नबी जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे कोलों दुआ करदे ने रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वले मन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात रब्बना ग़फिरली। अल्लाह सा मैनू भी मुआफ़ कर दे, मेरे माँ बाप नू मुआफ़ कर दे, अल्लाह सब दे वालिदैन नू मुआफ़ फरमा दे। दुआ करते रहा करो अल्लाह साढ़े वालिदैन नू मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह उन्हां दी मग़फ़िरत फरमा दे। और रब दे नबी अपने वालिदैन वास्ते की करते हैं? दुआ करते हैं अल्लाह सानू भी माफ़ कर दे ते साढ़े वालिदैन नू भी, ते सानू भी दुआ करदे आ शर्माना चाहिए नहीं चाहिए। रब्बना ग़फिरली वाले वालिदैया, या अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे ते मेरे वालिदैन नू भी
वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह मेरे घर विच ओनू दाखिल करे आजे जेड़ा मोमन मर्द होवे ते मोमना औरत होवे। भैड़े बंदे नू घर विच दाखिल होण दी इजाजत होनी चाहिदी। बुरा बंदा जेड़ा गंदी नीयत वाला बंदा जेड़ा है, बुरे इरादे वाला बंदा जेड़ा उन्होंने घर विच दाखिल होण देना चाहिदा। भावें अपना होवे ते भावें पराया होवे, भावें रिश्तेदार होवे ते गैर रिश्तेदार होवे, ओहदे कोलों बच जाओ, तुहाडी इज्जत भी बच जाएगी ते बोलो माल भी बच जाएगा। अब बड़े पीरी फकीरी दे लबादे ओढ़ के जेड़े ईमान दे भी डाकू ने ते बोलो तुहाडे पैसे दे भी डाकू। पर्दा ही नहीं करदियां बीबियां, पर्दा करन दी जरूरत ही नहीं महसूस करदियां कि जी ये पीर साहब ने, ये साढ़े बुजुर्ग ने, माँ साढ़े बाल नहीं, सारे अपनी जगह ते बुजुर्गी उन्हां दी वाजिब होएगी, मुसलमा होएगी। लेकिन जो इस शरीयत ने, इस्लाम ने जड़ियां हद्दां कायम कीतियां ने, जदों उन्हां नूं तोड़न दी कोशिश करोगे तो उतों खैर निकल सकदा, उतों शर ही निकलना है, उतों बुरी चीज़ ही निकलेगी। फिर खबरां निकलदियां ने जी पीर साहब मरीदनी भी लै गए तो माल भी लै गए, हर चीज़ लैके चले गए। ये नाम नेहाद पीर, ये वडेरे जेड़े लोगों के ईमान दे डाकू ते इज्जत दे डाकू ने, दुआ करो अल्लाह इन्हां कोलों बचन दी तौफीक अता फरमाए। अपना माल भी बचाइए तो अपनी इज्जत भी इन्हां कोलों बोलो बचानी चाहिए। अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। या अल्लाह मोमन ही मेरे घर विच को आवे, गैर मोमन मेरे घर विच दाखिल भावें मर्द होवे ते भावें औरत होवे। इस बात की सारी गुफ्तगू जड़ी है इशारातन कनायतन मेरा ख्याल है तुहाडे जहन दे अंदर आ जाई होएगी कि अपने घरां दे माहौल सुन्नत दे मुताबिक अल्लाह सानू रखण दी तौफीक अता फरमाए। घर दा माहौल शरीयत दे मुताबिक, कुरान जदों असीं घर विच पढ़ांगे तो बच्चे भी कुरान बोलो खोलणगे, घर नफली नमाज पढ़ांगे बच्चे भी इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएंगे। इस वास्ते घरां दे अंदर कसरत नाल कुरान पढ़िया करो, घरां दे अंदर कसरत नाल नफल नवाफल पढ़िया करो। अब फिर जिस घर विच कुरान पढ़िया जाएगा, जिस घर विच अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ये सारे चक्कर मक्कर जेड़े शैतान दे ने, शैतान मेरा भी दुश्मन है, शैतान तेरा भी दुश्मन है। उस बेईमान ने ते रब कोलों पहले दिन दा वादा लिया होया है सुम्मा ला आतियन्नहुम मिन बैने ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। मैं अगों भी आवांगा पिछों भी आवांगा, सज्जों ते खब्बों दे उत्ते हमले करांगा। ओदा काम ते हमला करना है, ओदा काम ते झगड़े कराना है, ओदा काम ते घरां दे अंदर लड़ाइयां पैदा करना है। फरमाया फिर तुहाडा काम की है, तुसी अपने घरां विच सूरह बकरा दी तिलावत करया करो। जिस घर विच सूरह बकरा पढ़ी जाएगी शैतान उत्ते डेरा ला सकदा, फिर लड़ाई हो सकदी। शैतान का काम है मियाँ बीवी के दरम्यान झगड़ा करांदा, लड़ाइयां करांदा है। जदों शाम नूं छोटे छोटे शैतान आउंदे ने ना वापस बड़े शैतान दे कोल आके अपनी रिपोर्ट देंदे, हाँ भी तू की करके आया, तुसी की कर। एक ये जड़ा कहंदा ना मैं दुआ मियाँ बीवी नूं लड़ा के आया, कहंदा जेड़ा काम तू कीता बंदे दे पुत्रा किसी होर कीता, ये काम तू वड्डा करके आया। यानी जदों मियाँ बीवी के दरम्यान लड़ाई होगी घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, घर का सुकून बिगड़ जाएगा। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे घरां दे माहौल नूं जन्नत नुमा बना दे, मुहब्बत हो अमनो आशकी पैदा फरमा दे। जिस घर में सुकून होएगा, रोटी थोड़ी होए रिज़्क थोड़ा होए या बहुता होए अलहदा बात है, घर में अगर सुकून है तो समझ लो हर मामला सुकून वाला बन जाएगा। लिहाजा अल्लाह सानू शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जो भी मकान बनाना है अल्लाह सानू खुले घर अता फरमाए। जेड़े मकाना दे मालिक नहीं अल्लाह उन्होंने मकाना दा मालिक बना दे। अल्लाह जेड़े किराएदार ने रेंट ते रह रहे ने अल्लाह उन्होंने अपने घर नसीब फरमा दे। अल्लाह सुल जलाल उन्हों दियां लोड़ां थोड़ा अपनी रहमत नाल पूरा फरमा दे। रमज़ान दे इस मुबारक और मुकद्दस महीने दे अंदर अल्लाह जो भी तेरी बारगाह दे अंदर सी दुआवां कर रहे हैं अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमा के साढ़े वास्ते ज़रिया नजात बना दे। अल्लाह जो मैं गुफ्तगू तुहाडे सामने की है सही किताब और सुन्नत के मुताबिक जो बातें मैं बयान
बयान करने की कोशिश की है। अल्लाह उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। ये सारियां चीज़ां साडे माशरे दा हिस्सा ने, माहौल दा हिस्सा ने। अगर ये सारियां चीज़ां असी अच्छे तरीके ते उन्हां नूं मैनेज कर लवांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह साडे वास्ते ज़रूर आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह साडे वास्ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाई मलक अब्दुल कयूम साहब माशाअल्लाह हर जुमा जिहड़ा रब्बानी ऑफिशियल इन्हां दा चैनल है, इनू सबसक्राइब करया करो यूट्यूब दे उत्ते जाके। तमाम उलमाए किराम दे खुतबात जुमा, अज दा भी खुतबा जुमा, हर खुतबा जुमा माशाअल्लाह रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्हां दे कारोबार दे अंदर, माल जान दे अंदर अल्लाह बरकतां नाज़िल फरमाए। और दीन दी अशात दा एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि जिहड़ा अगे चलता चला जा रहा है। पूरी दुनिया दे आवाज़ जिहड़ी अल्लाह दे कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दी जा रही है। अल्लाह इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।